पोको F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे Xiaomi EU का एक अदर अपडेट आ चुका है जिसे यूज कर रहा हूँ मैं करीब 2 दिनों से। और यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें कैसे नोटिस हुई है, बैटरी ड्रेन वगैरह किस टाइप का है, परफॉर्मेंस कैसा है और बाकी चीज़ें किस तरीके से देखने को मिलती है, वो इस वीडियो में आपके साथ जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि ये जो रन कर रहा है हमारा EU वो है 2.2 के ऊपर और यहाँ पे एनिमेशन वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया ऑफिशियली 2.2 ऑफिशियल स्टॉक के अंदर। तो क्या उससे बेटर या उसी जैसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है इस EU के अंदर या नहीं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको पता चलेगी। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो जस्ट मैंने TWRP का एक वीडियो दे दिया इस डिवाइस से रिलेटेड और उसमें मैंने इंस्टॉलेशन भी बता रखा है, वो देख के आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि इस डिवाइस से रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे आप देखोगे हमारा फेस अनलॉक प्रॉपर काम करता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो ये भी हमारा प्रॉपर वर्किंग है। सेटिंग के अंदर अगर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2.0.207 स्टेबल Xiaomi EU, ठीक है। जहाँ पे अगर हम डिटेल एंड इन्फो की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच, एंड्रॉयड 15 है और साथ साथ वही स्टॉक कर्नल है। और सेम इस डिवाइस के लिए hyper.os का भी अपडेट आया हुआ है जिसका वीडियो मैंने दे दिया है, आपने नहीं देखा है तो चेक कर लेना। वो भी रोम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि आपको जानना जरूरी है, तो इंस्टॉल करने से पहले देख लेना। अब रही बात यहाँ पे एनिमेशन वगैरह, तो यार एनिमेशन तो मुझे रियली में काफ़ी सही लगे हैं, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे काम करता है और ये चीज़ भी यार पसंद पड़ी है। और यहाँ पे देखो चाइना में जैसे स्प्रिंग एनिमेशन रहते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे भी है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करता है। बाकी अगर हम यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो आप अपने नेटिव रीजन में इसे यूज कर सकते हो। अच्छी बात है। सर्कल टू सर्च आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे अनलॉक कर दिया गया है। अनदर यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के अंदर वही सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही बात है। बट वीडियो टूल बॉक्स क्या हमें देखने को मिलता है, प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ें हैं जो कि ऑफिशियली हमें देखने को मिला था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। वहीं पे हम बात करें गेम टर्बो वगैरह की, तो यहाँ पे गेम टर्बो जो कि चाइना में आता है वही दिया गया है, जो कि बैलेंस और वाइल्ड बूस्ट का है, जबकि हमें ग्लोबल और बाकी इंडिया में तो डिफरेंट सा गेम टर्बो देखने को मिलता है। बाकी अदर चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बैक की ओर आते हैं तो स्क्रीन ऑन टाइमिंग तो हमें ऑफिशियली मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिल जाता है जो कि सही तरीके से रिस्पांस देता है। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपका डार्क मोड इंडिविजुअल वर्किंग रहेगा। यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्किंग है। रिफ्रेश रेट की ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 6090 ही दिया गया है और साथ साथ यहाँ पे कोई भी आपका है जो 1.5K और नॉर्मल डिस्प्ले चेंजिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें हाइपर डॉट के अंदर देखने को मिला था। लॉन्चर यहाँ पे नॉर्मल सा देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई ह्यूज कस्टमाइजेशन अनलॉक नहीं करा गया, लेकिन हाँ जो कुछ भी है वो प्रॉपर काम करता है और यहाँ पे स्मूथ रिस्पांस आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो इफेक्ट्स के अंदर वॉलपेपर ब्लर का भी बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यूज कर सकते हो। और लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको लेंस का भी फीचर्स देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन के अलावा नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज टॉगल का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि हाइपर 2.2 का एक हाईलाइट फीचर्स है, जो कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज बेसिक से सारे सेटिंग आपको देखने को मिलेंगे। और लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट भी आपको देखने को मिलता है, जो कि 2.2 का ही बेनिफिट्स है, तो इसे भी आप अगर यूज करते हो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अदरवाइज कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको कि भाई मैं यूज ही नहीं करता तो इसका होना और ना होना मेरे लिए सिमिलर है ना। आई होप कि आप समझ रहे हो। बाकी ये लॉक स्क्रीन के साइड पैनल को आप चेंज कर सकते हो। पर्सनलाइज के अंदर आपको जो AOD ऑफिशियली 10 सेकंड का मिला है वो यहाँ पे आप उसे ऑलवेज कर सकते हो, स्मार्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको एडवांटेज मिल जाती है। बाकी यहाँ पे AOD के अंदर आपको डायनेमिक वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, बट एक वॉलपेपर मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ और इसे करीब 1 घंटा हो गया, इसने अभी तक कंप्लीट करके नहीं दिया है। मे बी ये वॉलपेपर के साइड से इशू हो सकता है, क्योंकि AI डायनेमिक हमारा है जो यहाँ पे अच्छे से काम करता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है इसे यूज करते हुए, तो आप भी इसे यूज कर सकते हो और ये ऑफिशियली हमें मिलता ही है। बाकी यहाँ पे जो एनिमेशन वगैरह है फिंगरप्रिंट वगैरह के वो सिमिलर ही हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, तो वही बाय डिफॉल्ट वाली चीज़ आपको नजर आती है। बाकी ऊपर की ओर कुछ भी एक्स्ट्रा सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ स्मूथनेस काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पे ब्लॉटवेयर फ्री आपको ये OS देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बाकी चीज़ों में भी बेहतरीन फीलिंग आने वाली है। बाकी अगर हम बात करें इसे कस्टमाइजेशन के अलावा परफॉर्मेंस के क्या कुछ निकल के आता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरे में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कैमरा सेम हमें देखने को मिलता है। और इसका कैमरा मुझे उतना स्पेशली पसंद ही नहीं आया है और मैंने ऑलरेडी Gcam का वीडियो दे रखा है जो कि बेहतरीन आउटपुट निकाल के देता है, तो वो Gcam अगर आप यहाँ पे यूज करते हो ना तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पे स्टिल यूज कर रहा हूँ। तो
वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको कुछ दिन पहले के अंदर ही वीडियो देखने को मिल जाएगा और इस जीकेएम के वजह से आप काफ़ी अच्छे फोटोज निकाल पाओगे। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ आता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। चार्जिंग स्पीड यहाँ पे देखो 19 मिनट में 35% जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पीड में कहूँगा कि हमें देखने को मिल जाता है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ से मुझे बेसिक ही देखने को मिला है, बट ईयू का एक अनदर मेथड है जिससे आप इसे पास कर सकते हो, तो वो आप फॉलो कर लेना, अदरवाइज सिंपल रूट करके भी आप इसे फिक्स कर सकते हो। अनदर यहाँ पे गेमिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको 90 FPS ही अनलॉक मिल जाता है, 120 नहीं मिलता, क्योंकि इस डिवाइस को ऑफिशियली अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन आप रूट करके अनलॉक कर सकते हो, मॉड्यूल वगैरह या ट्रिक फॉलो करके इसे अनलॉक कर पाओगे, बट बाय डिफॉल्ट वही 90 आपको मिलता है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 77 के बाद मॉर्निंग में आता है 75, जहाँ पे आप देखोगे कि 2% का बैटरी रेंज देखने को मिला है, जो कि 7 आवर्स 45 मिनट यानी 8 आवर्स के अंदर है, जो कि कहूँगा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑफिशियली स्टॉक पे मुझे 3% का देखने को मिला है, चाहे वो इंडिया का रोम हो, चाइना का हो, ग्लोबल का हो या यूरोप का हो, इन तीनों चारों पे चेक किया है, सभी पे 3% का है, बट यहाँ पे 2% देखने को मिला और ये फर्स्ट डे का है। लेकिन जब मैं सेकेंड डे से चेक करता हूँ तो सेकेंड डे यहाँ पे आप देखोगे कि 40 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है ये 36, यहाँ पे 4% का इसने बैटरी ड्रॉप किया है। और यहाँ का जो टाइमिंग स्टैंड बाई का नहीं, करीब 9 से 10 आवर्स के आसपास का है, तो यहाँ पे 4% देखने को मिला, यानी 2 और 4, तो ये मैं कहूँगा कि ओवरऑल ठीक है, कोई खास ज़्यादा ड्रेन हमें नज़र नहीं आता। वहीं पे बात करें हमारे जो रिजल्ट की, जैसे कि CPU थ्रोटल, तो ये नॉर्मल टेस्टिंग है हमारा, जहाँ पे 5,07,000 मैक्स और मिनिमम 4,23,000 है, 88 का परसेंटेज है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आई नो कि आपको स्टॉक पे, चाइना रोम पे या ग्लोबल रोम पे थोड़ा और बेटर रिजल्ट मिल जाता है, बट ये कोई बुरा नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं करने वाला इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बेहतरीन है। वहीं पे हमारा जो अंटूर स्कोर है ये भी थोड़ा सा बेटर आया है इंडियन स्टॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे बस 18 समथिंग देखने को मिलता है, बट ये 189 गया है, यानी 19 के आसपास का है, ये सही है। और यहाँ पे बैटरी ड्रॉप भी काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि बाकी रोम पे मैंने आपको दिखाया होगा वहाँ पे थोड़ा बैटरी ज़्यादा था, और टेम्परेचर आप देख सकते हो 47 हाई गया है, और फिर इसने अंडर कंट्रोल करके 45 लेके आया है, तो ये भी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप देखो L1 का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन HDR वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो Geekbench है, यहाँ पे मल्टी काफ़ी अच्छा है, सिंगल थोड़ा सा बेटर हो सकता है, और इसे मैंने दोबारा रन किया ना, तो उसमें हमारा जो सिंगल बेटर हो गया और मल्टी थोड़ा सा डाउन हो गया, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अगर आप 10 बार चेक करोगे तो 10 बार डिफरेंट रिजल्ट आता है, तो उसे इग्नोर करो, लेकिन हाँ बेटर रिजल्ट आपको मिलता है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने यूज किया था, कैमरा हमारा सही काम कर रहा है। फोटो स्टोरेज आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक नहीं मिलता, क्योंकि ये ईयू रोम है, कोई स्पेशल मोड वर्जन नहीं है जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, तो वो तो आप उम्मीद मत रखना। बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर आपको डिवाइस का फ्रेम ऐड करने का बेनिफिट्स मिल जाता है, जो कि ये रहा, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है, उसके बाद ये चीज़ आपको मिलेगी, जो कि ऑफिशियली तो ये प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। साथ साथ आप किसी भी फोटो को अगर एडिट करने आते हो तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली आपने पहले भी यूज कर रखे हैं, तो ये टोटल चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और रही बात रिकमेंडेशन, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं, तो हाँ यूज कर सकते हो, अगर आपका बूट लोडर अनलॉक हो रखा है। तो अगर नहीं हुआ है तो मैंने बूट लोडर अनलॉकिंग का वीडियो दे रखा है, आप उसे देख लेना। अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में हो तो मेथड C फॉलो करके आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले जैसा इजी नहीं रहा है बूट लोडर अनलॉकिंग वगैरह, लेकिन आप उसे देख के कर पाओगे। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है, TWRP का वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना, उसमें मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझाया है, सेम उसी तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और यार लाइक और शेयर करना ना भूलना।